देश के दिल में कुदरत का अद्भुत चमत्कार, मानो जैसे प्रकृति ने पूरी शिद्दत से तराशा हो। संगमरमर के पहाड़ों के बीच से गुजरती नदी का नजारा एक जादुई दुनिया का एहसास कराता है। पहाड़ों से नीचे गिरता नर्मदा का निर्मल जल ऐसा जलप्रपात बनाता है जिसकी तुलना नियाग्रा से की जाती है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां चारों ओर कुदरत की कारीगरी की बेमिसाल तस्वीरें हैं। वो शक्ति की आराधना का स्थल है, ऋषि भृगु का तपोस्थल है। वहां निशानियां हैं सभ्यताओं की, संगम है संस्कृति का, लोक कथाएं और अलौकिक कहानियां हैं, 64 योगिनी हैं और शिव भी हैं। तो चलिए चलते हैं एक जादुई सफर पर। मार्बल रॉक्स के बीच बहती नर्मदा का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो पानी गर्जन दूर तक सुनाई देती है और दिखाई देता है धुआं, पानी का धुआं। जी हां, संगमरमर की चट्टानों से टकराता पानी ऐसा एहसास पैदा करता है मानो चारों तरफ पानी का धुआं फैल गया हो। इसलिए तो इसे कहते हैं धुआंधार। जबलपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित भेड़ा घाट की खूबसूरती ऐसी है कि मानो कुदरत ने फुर्सत से तराशा हो। धुआंधार की वाटरफॉल की तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल से की जाती है। तो चलिए चलते हैं नर्मदा की गोद में बसे इस जन्नत के सफर पर। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये बात हम यूं ही नहीं कहते, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौजूद तमाम प्राकृतिक धरोहरें, यहाँ की धन संपदाएं इसे मध्य प्रदेश को देश के अन्य प्रदेशों से सबसे अलग करती हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में भी हम आपको कुछ अजब गजब तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। क्या आपने कभी मिल्की वाटरफॉल के बारे में सुना है? क्या आपने कभी मध्य प्रदेश का नियाग्रा फॉल देखा है? अगर नहीं तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको उसी मनमोहक और अजब गजब तस्वीरों से रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से मां नर्मदा की लहरें सफ़ेद मार्बल जो रॉक्स का हम जिसे कहते हैं, संगमरमर के पत्थर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें चीरती हुई आगे बढ़ती है और एक ऐसा नज़ारा बनता है जो मानो बेहद मनमोहक होता है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस मनमोहक सी दुनिया में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की गोद का आनंद आप उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं संगमरमर की दूधिया इस विशाल नगरी में। नर्मदा की तरंगों के संगीत में खुद को आत्मसात करता भेड़ा घाट युगों से अपने सौंदर्य की कहानी कह रहा है। संगमरमर की इस खान को निहारते हुए पलकें झपकाने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि नर्मदा किनारे बैठकर लहरों की संगीत सुनते ही रहे। जब संगमरमर की इन सफेद चट्टानों पर सूर्य की किरणें और लहरों की छाया पड़ती है तो एक जादुई प्रभाव पैदा होता है। भेड़ा घाट और इसके करीब मौजूद लम्हेटा घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भेड़ा घाट तक नर्मदा का सफर अमरकंटक से शुरू होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच अमरकंटक कुंड के एक गोमुख से नर्मदा की जलधारा निकलती है। इस कुंड को कोटि कुंड कहते हैं। अमरकंटक से करीब 332 किलोमीटर का रास्ता तय कर नर्मदा मंडला से गुजरती है। मंडला के बाद नर्मदा की प्रवाह थोड़ी धीमी पड़ जाती है। मां नर्मदा, जिसे रेवा भी कहते हैं, मंडला के आगे जबलपुर पहुंचती है तो कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा बनाती है। यहाँ रेवा की गोद में बसा है भेड़ा घाट। संगमरमर की वादियों से घिरा ये जलीय इलाका कुदरत का नायाब तोहफा है। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने यहाँ अपनी खूबसूरती का खजाना रख छोड़ा हो।
भेड़ा घाट के बारे में कई किंवदंतियां भी है। एक कहानी के मुताबिक भेड़ा घाट का नाम ऋषि भृगु के नाम से पड़ा, जो इसी जगह नर्मदा के किनारे रहते थे। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भेड़ा शब्द का अर्थ है मिलन स्थल। नर्मदा और पावन गंगा की धाराओं का मिलन स्थल होने के कारण भी इसका नाम भेड़ा घाट पड़ा, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि भेड़ा घाट भैरवी घाट का आधुनिक नाम है। ये इलाका कभी शक्ति धर्म के आराधकों का प्रसिद्ध उपासना स्थल था। हम लोग प्रयागराज से आए हैं, जहाँ संगम है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा जितना सुंदर, जितना पावन यहाँ नज़ारा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे झरने हैं। बस नाम हमने सुना था कि भेड़ा घाट है, धुआंधार घाट है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि कितना सुंदर है। हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है यहाँ पर। मैं यहाँ दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, लेकिन इस बार मतलब अभी पानी कम है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्रकार से मिल्की वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है, हाँ। संगमरमर की चट्टानों से बीतता है। कैसा नज़ारा लगता है? बहुत अति सुंदर, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पत्थरों में तो यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो अपने यहाँ बहुत कम जगह मिलती हैं, और यहाँ से जैसे अब अभी हम आए तो हमारे घर वालों का है कि अपन को ये नंदी खरीदना या ये खरीदने, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अपने छतरपुर के आसपास मतलब अपने मध्य प्रदेश में बहुत कम जगह मिलती हैं। भेड़ा घाट में संगमरमर के पर्वतों के बीच बना है धुआंधार नाम का वाटरफॉल। नर्मदा यहाँ करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। नदी का पानी इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण फुहार घनी होकर धुएं जैसी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ धुआं सा छा गया हो। इसी वजह से इसे धुआंधार वाटरफॉल कहा जाता है। इस जलप्रपात से पानी गिरने की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। अथाह जल राशि की इस अद्भुत खजाने की तुलना नियाग्रा फॉल्स से की जाती है। सफेद संगमरमर की दूर से धुली चट्टानें, गुलाबी काली हरी चट्टानें, नदी की गोद में सूरज का निकलना और डूबना, प्रकृति की सुंदरता का यह नजारा अतुलनीय है। इस प्रपात से 2 मील की दूरी तक नर्मदा का पानी संगमरमर के पर्वतों के बीच से बहता है, जिन्हें मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाता है। मार्बल रॉक्स के बीच बहती नर्मदा का पानी एक ऐसे मोड़ तक पहुंचता है जहां 2 पर्वत काफी करीब है। ये इतने करीब हैं कि बंदर कूद कर पार कर जाए। इस जगह को बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। बंदर कूदने के बारे में कई लोक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने नर्मदा को यहीं से पार किया था। एक दूसरी कथा के मुताबिक संगमरमर की चट्टानों के बीच संकरा रास्ता देवराज इंद्र ने नर्मदा के लिए बनवाया था। यह स्थान इतना सुंदर है कि यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। 1960 में यहाँ पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी। अशोका और मोहनजोदारो जैसी मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। मोहनजोदारो में सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित कहानी को फिल्माया गया था। यहाँ का नजारा देखकर भी ऐसा लगता है मानो भारत की ऐसे किसी प्राचीन सभ्यता को जीवंत देख रहे हों। आगे हम आपको न सिर्फ भेड़ा घाट की खूबसूरती को और करीब से दिखाएंगे, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को समेटी 64 योगिनी मंदिर की कहानी भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। सैकड़ों सालों से विकसित होती सभ्यता का साक्षी, भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को खुद में समेटे हुए वो मंदिर आज भी खड़ा है। 64 योगिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध
भेड़ा घाट का मंदिर न सिर्फ शक्ति की आराधना बल्कि शिव की उपासना का भी केंद्र रहा है। तो चलिए चलते हैं, सुनाते हैं 64 योगिनी की कहानी। विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है 64 योगिनी मंदिर। भेड़ाघाट का यह ऐतिहासिक मंदिर दुनिया भर में अपनी अनोखी पहचान लिए हुए है। कहा जाता है कि यहाँ 64 योगिनियाँ यानी 64 देवियाँ 24 घंटे भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियों की परिक्रमा करती रहती हैं। यहाँ पर शिव और पार्वती की वृषभ यानी बैल पर बैठे हुए प्रतिमा मौजूद है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड की जननी मानी जाने वाली देवी दुर्गा को समर्पित है। इसे 9वीं 10वीं शताब्दी में शक्ति की उपासना का प्रतीक भी माना जाता है। सातवाहन और कलचूड़ियों के शासन में इसकी काफी ख्याति थी। जानकारों के मुताबिक मुख्य योगिनी मातृ की संख्या 7 थी, जो बाद में 64 तक पहुंची। यहाँ मौजूद 64 योगिनी की प्रतिमाएं 10वीं शताब्दी में कलचूरी शासनकाल के दौरान तराशी गई। ये मूर्तियां हरियाली लिए पीले बलुआ पत्थरों और लाल पत्थरों से बनी है। मंदिर की खासियत ये है कि इसके बीच में भगवान शिव की प्रतिमा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसी जमाने में इसका नाम गोलकी मठ था। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर से एक सुरंग गोंड रानी दुर्गावती के महल से जाकर मिलता था। इस मंदिर की एक और दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने यहाँ हमला किया था, लेकिन जब उसका सेनापति मंदिर में पहुंचा था तो 64 योगिनियों ने भंवरी का रूप लेकर उन पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब की सेना पीछे हटी। ये मंदिर अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों की कहानी बयां करता है। मंदिर के प्रांगण से नर्मदा को देखकर ऐसा लगता है मानो संगमरमर की चट्टानों को गोद में लेकर चुपचाप सोई हुई कोई मधुर सपना देख रही हो। इसके इतिहास के बारे में तो मैं जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 8वीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। सातवाहन राजाओं के समय से इसका इतिहास मिलता है। कलजुरी राजाओं ने भी इस मंदिर का काफ़ी डेवलपमेंट किया, उद्धार किया, और सातवाहन राजा के समय से इसका इतिहास मिलता है। यहाँ भगवान शंकर, माता पार्वती नंदी बैल पर विराजमान हैं। भगवान शंकर के विवाह के समय का रूप है, जो आपको और कहीं देखने नहीं मिलता है। भगवान शंकर के सब जगह शिवलिंग के ही, ज्योतिर्लिंगम के ही मंदिर हैं अधिकांश। यहाँ पर मंदिर में अंदर नंदी पर बैठे हुए माता पार्वती के साथ भगवान शंकर माता पार्वती को विदा करा के ले जा रहे हैं। ऐसा करके यहाँ रूप है जो दुर्लभ है और कहीं आपको देखने नहीं मिलता है। मंदिर के परिसर के आसपास 64 माता पार्वती जी की 64 परिचारिकाएं हैं अराउंड में। उसमें हनुमान जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, और जो 64 योगिनियाँ हैं, माता पार्वती की 64 शक्तियाँ हैं, परिचारिकाएं हैं, वो अराउंड में हैं। और अंदर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान हैं, जो दुर्लभ विग्रह है। आपको पूरे भारत में तो क्या कहीं भी ऐसा इस प्रकार का विग्रह कहीं आपको देखने नहीं मिलता है, जो नव दंपतियों के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए, ऐश्वर्य के लिए लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, मनोकामना के लिए आते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के यहाँ विशेष रूप से पूजा अभिषेक आदि होता रहता है। संगमरमर की कलाकृतियों के लिए भेड़ाघाट प्रसिद्ध है। यहाँ सॉफ्ट स्टोन नाम का बाजार है। जो सैलानी भेड़ाघाट आते हैं वो जरूर यहाँ जाते हैं। इस बाजार में न सिर्फ एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ देख सकते हैं, बल्कि बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं खरीद भी सकते हैं।
धुआंधार के अलावा भेड़ाघाट की मूर्तियां भी विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी दुनिया भर के तमाम देशों से आने वाले पर्यटक जब यहां आते हैं तो धुआंधार देखने के साथ ही वो यहाँ की मूर्तियां भी देखना पसंद करते हैं। संगमरमर से बनी ये मूर्तियां ना सिर्फ आकर्षण का केंद्र होती हैं बल्कि लोगों के लिए घरों में सजावट की सामग्री भी बनती हैं। किस तरह से लोग यहाँ जब आते हैं तो किस तरह की मूर्तियाँ या जो चीज़ें बनवाते हैं सजावट की वो पसंद करते हैं? जैसे आपका माता दुर्गा जी हो गई, भोले बाबा शंकर जी हो गए और नंदी महाराज हैं, ये सब तो धार्मिक स्थल से हो जाता है, ये धर्म के हिसाब से लिया जाता है। बाकी 100 पीस तो वैसे बहुत है। अपने ये मान चलिए बच्चों को सजावट वाला खिलौने हैं, ये है वो सब, पूरी मार्केट में अलग अलग वैरायटियाँ हैं सब, वो सब प्रकार के लोग पसंद करते हैं, जो जिनको जो पसंद आ जाए। भेड़ाघाट में जो मार्बल पाया जाता है वो 2 प्रकार का, एक होता है सॉफ्ट मार्बल और दूसरा हार्ड स्टोन होता है, जिनकी मूर्तियां बनती हैं तो कई सजावट की सामग्रियां भी यहां पर बनाई जाती हैं। सुंदर नज़ारों को संजोए भेड़ाघाट की ये संगमरमरी नगरी कहने को बेहद खास भी है, क्योंकि इन्हें हमने रुपहले पर्दे पर भी देखा है। 1980 के दशकों से लेकर वर्तमान की फिल्मों में भी कई दृश्य जो है वो हम भेड़ाघाट के देख चुके हैं, चाहे मोहनजोदड़ो फिल्म हो या फिर शाहरुख खान की अशोका, इन फिल्मों में भी यहाँ के दृश्य देखने को मिले हैं। यहाँ पे सबसे खास बंदर कूदनी एक ऐसा स्थल है जिसे देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का नौका विहार। नाव की यात्रा किए बिना भेड़ाघाट का आनंद अधूरा है। नाविकों की लच्छेदार कमेंट्री यात्रियों को यहाँ के स्थलों के लिए कहानी बता देती है। ऊपर दिया गंगा ने वो रिंगना बनाऊंगा ऊपर में साइड में फेंक दिया गोली। कई जगह चट्टान भी काफी दिलचस्प लगते हैं। सबके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे हिरन मिरन कुंज, हाथी का पौन, यहाँ हाथी पैर, गाय के सिंग और घोड़े के पैरों के निशान जैसी बनावट देखने को मिलती है। धुआंधार और भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को देखने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ रोपवे से भी लोग भेड़ाघाट की खूबसूरती को और नजदीक से देख सकते हैं। सदियों की सभ्यता और संस्कृति को समेटे यह स्थल प्रकृति का वरदान है। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।